हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग और जंकुक की शादी हो चुकी है और आज इन दोनों की फास्ट नाइट है। तियांग जंकुक को बेड पर पुश कर देता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। जंकुक सोच नहीं पा रहा था, आखिर तियांग ने उसको बिना कुछ बोले ही सीधा उसके साथ इंटीमेट हो गए। जंकुक अब वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था क्योंकि तियांग उसके होठों पर लगातार किस किए जा रहे थे और बाइट भी, और इसी के साथ खुद को जंकुक भी इनकार देता है और बहुत ही रफली ये सब कुछ कर रहा था। जंकुक को बहुत पेन हो रहे थे। वो बेड शीट को टाइटली पकड़ लेता है। तियांग उसकी हैंड को बेड शीट से छुड़ाता है और अपने हाथों से दोनों हाथों को एक साथ पकड़ लेते हैं और उसके साथ लगातार ये सब कुछ रात को किए जा रहा था। जैसे ही सुबह हो जाता है, तियांग जंकुक के ऊपर से नीचे आ जाते हैं और बेड पर सो जाते हैं जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं। और जंकुक बहुत ही पेन में थे, वो सो नहीं पा रहे थे, उसको बहुत ही पेन हो रहा था। तियांग ने तो जंकुक के साथ ऐसा कुछ करने के बाद उस पर ध्यान भी नहीं दिया। जंकुक तियांग को घूरे जा रहे थे, आखिर तियांग इस तरह से उसको इग्नोर कैसे कर सकते हैं जबकि वो इतनी देर से उसके साथ इंटीमेट हो रहे थे। जंकुक अब दूसरी साइड मुड़कर सो जाते हैं। उसको नींद नहीं आ रहे थे, लेकिन क्या करता, वो सोने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट डे दोपहर को तियांग उठकर तैयार होकर जा रहे थे और जंकुक अभी भी बेड पर ही है। तियांग जंकुक को कहते हैं, क्या तुम अभी भी सोने वाले हो? जल्दी से उठ जाओ। जंकुक कहते हैं, क्या? तियांग कहते हैं, मैंने कहा जल्दी से उठ जाओ। बहुत सारे लोग आने वाले हैं तुमसे मिलने के लिए। वो लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। आखिर मैंने किससे शादी किया है, तो तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से तैयार होना है, ठीक है जंकुक? जंकुक कहते हैं, हाँ ठीक है, मैं समझ गया। उसके बाद वो उठकर फ्रेश होकर तैयार हो जाते हैं बाकी मेंबर से मिलने के लिए। तियांग के दोस्त आर्यम, जीन, जिहोप, शुगा और जिमिन आए थे। जैसे ही A5 आ जाते हैं, तियांग जंकुक को बुलाकर लेकर आते हैं। जंकुक जैसे ही इन पांचों से मिल लेते हैं, तियांग कहते हैं, अब तुम मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ जाकर इन लोगों के लिए खाना बना कर लाओ और आप पहले इन सबको जूस दो। जंकुक कहते हैं, हाँ ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। आखिर जंकुक को थोड़ा सा खाना बनाना आता है, इसलिए उसको ज़्यादा प्रेशर नहीं हो रहा था, लेकिन उसने 5 लोगों के लिए खाना कभी नहीं बनाया है। अपने लिए खाना बनाता है लेकिन इतना सारा भी नहीं, तो उसको स्वाद अनुसार सब कुछ देने में तकलीफ़ हो रहा था। फिर भी वो सबके लिए बहुत ही डिलीशियस खाना बनाता है और सबको पहले ही जूस देकर गया था। तियांग सबको कहता है, देखा, मैंने ऐसे लड़के से शादी किया है जो मेरी अच्छे से देखभाल कर सकते हैं, और तो और वो मेरे लिए खाना भी बना रहे हैं। जिमिन कहते हैं, तियांग यू आर सो लकी। तियांग कहते हैं, हाँ वो तो मैं हूँ। लेकिन जैसे तियांग देखते हैं कि जंकुक किचन में बहुत टाइम लगा रहे हैं, तो फिर तियांग भी अंदर चले आते हैं। जंकुक घबरा जाते हैं। तियांग कहते हैं, क्या हुआ, तुम डर क्यों गए? क्या कर रहे थे? मुझसे चुपकर आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? जंकुक कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा था। आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ कर रहा था? मैं तो बस अपने हाथ को किलिंग कर रहा था। तियांग जंकुक की हैंड को टाइटली पकड़ लेता है और कहते हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। आखिर जंकुक तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? जंकुक कहते हैं, मैंने कुछ नहीं छुपाया है। लेकिन तियांग जंकुक की किसी भी बात को नहीं सुन रहा था। वो उसकी हैंड को टाइटली पकड़ के चेक करने लगता है। आखिर जंकुक की उंगली जल गए थे खाना बनाने के टाइम पर। तियांग कहते हैं, आखिर ये बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे थे। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी उंगली जलाने की? क्या तुम सबको दिखाना चाहते हो कि मैंने तुम्हें खाना बनाने के लिए कहा है, इसलिए तुमने अपने हाथ जला लिया क्योंकि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है? मैंने तो शादी से पहले सुना था तुम खाना बना सकते हो क्योंकि तुम हमेशा एलोन रह चुके हो और अपने खाना खुद ही बनाते हो। जंकुक कहते हैं, हाँ आपने सही सुना। तियांग मैंने कब मना किया? और मुझे कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा सा ही चोट लगा है, ठीक हो जाएगा। तियांग कहते हैं, नहीं, ये ठीक तो हो जाएगा, लेकिन मुझे जो पेन हो रहा है उसका क्या? जंकुक वो सोच नहीं पाते हैं तियांग आखिर क्या समझाना चाहता है। तियांग कहते हैं, आखिर तुम कब समझोगे मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? जंकुक कुछ नहीं कहता है। वो कहते हैं, मेरा खाना जल जाएगा, प्लीज़ मुझे मेरे खाना बनाने दीजिए, वरना उन लोगों को भूखे ही यहाँ से जाना होगा। तियांग जंकुक को कहते हैं, तो उसको जल जाने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ तुम चाहिए क्योंकि अभी मुझे तुम्हें किस करने का मन है और मैंने तुम्हें गुड मॉर्निंग किस भी नहीं किया। जंकुक की माउथ को टाइटली पकड़ लेते हैं, उसके मुंह में अपनी टांग को इन करते हैं और सक करने लगते हैं और उसको बहुत ही डीपली किस कराता है। जैसे ही बहुत देर तक किस करने के बाद तियांग
जंगकुक को कहते हैं तो गुड मॉर्निंग। जंगकुक कहते हैं अभी गुड मॉर्निंग नहीं रहा, दोपहर हो चुके हैं। त्यांग कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं जब तुम्हें सुबह कहूँगा तभी तुम्हारे लिए सुबह होगा, और जब मैं तुम्हारे लिए नाइट कहूँगा तभी तुम्हारे लिए नाइट होंगे, समझे? जंगकुक कहते हैं हाँ ठीक है मैं समझ गया। आखिर त्यांग एक माफिया है और जंगकुक त्यांग से बहुत डरता है, उसको कुछ नहीं कह सकते हैं। तो फिर जैसे ही जंगकुक सारे खाने को लेकर उन लोगों के सामने लेकर जाते हैं, सब लोग जंगकुक के हाथों की बनाए हुआ खानों को खाकर बोलते हैं बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी है। आखिर तुमने खाना बनाना कहाँ से सीखा है त्यांग? तुम्हारे हस्बैंड तो बहुत ही अच्छा सा खाना बनाता है। त्यांग कहते हैं हाँ, क्योंकि वो मेरा हस्बैंड कम मेरे शेफ ज़्यादा है। जंगकुक को इस बात का बहुत बुरा लगता है, क्योंकि त्यांग जंगकुक को एक शेफ के साथ कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन वो अपने हस्बैंड को उस तरीके से तारीफ नहीं कर रहे हैं जिस तरह से करना चाहिए कि मेरा हस्बैंड कितना अच्छा खाना बनाता है। ऐसा तो त्यांग ने कहा भी नहीं। तो जंगकुक को बहुत बुरा लगा, लेकिन RM, जीन, जेहोब, शुगा और जिमिन ने बहुत तारीफ किया है जंगकुक के खाने का। तो फिर ऐसे दिन बीतते जा रहे थे और त्यांग हमेशा से ही जंगकुक के साथ रूडली बातें करते हैं। एक दिन त्यांग अपने काम में बिजी था और उसको कॉल करके बोल दिया था जंगकुक तुम घर से बाहर मत जाना, आज बारिश होने वाले है और मैं काम के लिए फंस गया। त्यांग कहते हैं हाँ ठीक है मैं बाहर नहीं जाऊंगा, लेकिन कॉलिंग बेल पर कोई बजा रहे थे। उसके बाद जंगकुक जाकर दरवाज़ा खोलता है, वो देखता है कोई और नहीं, जेहोब जंगकुक से मिलने आए हैं। आखिर जेहोब सिंगल है और जंगकुक को बहुत ही अच्छा लगा जेहोब को। जेहोब इसलिए जंगकुक से मिलने के लिए आ गया। जंगकुक कहते हैं ह्यूंग आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, जबकि मेरे हस्बैंड घर पर नहीं है और ना ही कोई और है, आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए। जेहोब कहते हैं ठीक है मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन जंगकुक क्या तुम मुझे एक गिलास पानी दे सकते हो क्या, मेरा गला सूख गया है। जंगकुक कहते हैं मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ, आप अंदर आकर बैठ जाइए, लेकिन जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाना, क्योंकि त्यांग को ऐसा पसंद नहीं कि मैं किसी और के साथ बातें करता हूँ। तो वे बोलते हैं हाँ ठीक है मैं समझ गया, मुझे तो ये पहले से ही पता है, जब मैं तुम्हारे घर तुमसे मिलने के लिए आया था त्यांग तुम्हारे लिए बहुत ही ऑब्सेस हो चुके हैं। जंगकुक तुम अपना ध्यान रखना। जंगकुक कहते हैं हाँ ठीक है आप भी अपना ध्यान रखना, और ये लीजिए इस जूस को पी लीजिए। जेहोब जंगकुक की हैंड से उस जूस को अपने हाथ में ले रहा था और पीने के टाइम पर उसकी शर्ट पर गिर जाते हैं। जंगकुक जल्दी से टिश्यू लेकर जेहोब को मदद करने लगते हैं और उसकी शर्ट में से उस दाग को निकालने की कोशिश करते हैं। ये करते हुए ये दोनों बहुत ही क्लोज लग रहे थे। अचानक त्यांग आकर इन दोनों को इस तरह से देख लेते हैं और त्यांग को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। जैसे ही जेहोब जूस पीने के बाद यहाँ से जाने लगते हैं, जंगकुक कहते हैं त्यांग आप कब वापस आए और आपने कुछ कहा क्यों नहीं? त्यांग कहते हैं तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जब तुम जेहोब के साथ रोमांस कर रहे थे तभी मैं घर वापस आ गया था और तुम दोनों को इस तरह से रोमांस करते हुए देख लिया। जंगकुक कहते हैं क्या ऐसा कुछ भी नहीं है। त्यांग कहते हैं झूठ मत कहो, और तुम्हें उसके कपड़ों को साफ़ करने की इतना शौक था ना, तो चलो मैं तुम्हें कपड़े साफ़ करने के लिए देता हूँ। और जंगकुक को अपने साथ ज़बरदस्ती करके वॉशरूम लेकर जाते हैं और बहुत सारे कपड़े दे देते हैं उसको वॉश करने के लिए। जंगकुक कहते हैं क्या कर रहे हो, मैं इतने सारे कपड़ों को कैसे वॉश करूँगा? त्यांग कहते हैं मैं नहीं जानता हूँ। जंगकुक कहते हैं इस घर में कोई वॉश मशीन नहीं है क्या? त्यांग कहते हैं क्यों नहीं होंगे, ऑफ कोर्स है, लेकिन तुम्हें इन सारे कपड़ों को अपने हाथों से क्लीन करना है, जल्दी से क्लीन कर लेना, तुम्हारे लिए आज का पूरा दिन है। त्यांग बहुत सारे धुले हुए कपड़े भी उसको लाकर दे देते हैं। जंगकुक समझ आते हैं त्यांग आके जानबूझकर उसको पनिशमेंट दे रहे हैं। जंगकुक भी इन सारे कपड़ों को साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन पूरी रात बीत जाते हैं, सुबह हो जाते हैं, फिर भी जंगकुक हिम्मत नहीं हारता है। वो सारे कपड़ों को क्लीन करने के बाद टेरेस पर सुखाने के लिए लेकर जाने लगते हैं, लेकिन त्यांग पीछे से उसको हक्का लेते हैं और कहते हैं कहाँ जा रहे हो? जंगकुक कहते हैं मैं कपड़ों को सुखाने के लिए जा रहा हूँ। त्यांग कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं मुझे इन सारे कपड़ों की, मुझे तुम चाहिए, चलो तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, और उसको बेडरूम में खींचकर लेकर जाते हैं। त्यांग जंगकुक को जिस तरह से लेकर जा रहा था, जंगकुक की हैंड पर बहुत ही दर्द हो रहे थे। जंगकुक कहते हैं क्या कर रहे हो, मुझे बहुत पेन हो रहे हैं, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन त्यांग जंगकुक की एक भी बात नहीं सुनता है और उसको बेडरूम में लेकर जाने के बाद उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। जबकि जंगकुक पहले से ही थका हुआ था, फिर भी त्यांग ने जंगकुक की किसी भी बात को नहीं सुना और उसके साथ
इंटीमेट हो जाते हैं। जंगकुक पूरी तरह से दर्द में अब रो रहा था। जिहोप अब दोबारा से जंगकुक से मिलने के लिए आ जाते हैं और अब वो अकेला नहीं है, उसके साथ आरिम, जिन, यूंगी और जिमिन भी है। जिहोप आकर देखते हैं जंगकुक की हालत खराब हो चुके थे क्योंकि त्यांग ने उसको एक पल के लिए भी रेस्ट नहीं दिया है। पहले तो उससे बहुत सारे कपड़ों को धुलाया है और उसके बाद कहते हैं मुझे इन सारे कपड़ों की ज़रूरत नहीं। इतने सारे कपड़ों को क्लीन करने के बाद जंगकुक को रेस्ट करने का मौका भी नहीं मिला, इसलिए जंगकुक ने डिसाइड कर लिया है वो यहाँ से भाग जाएगा और जिहोप उसकी मदद करते हैं यहाँ से भाग जाने के लिए। जैसे ही त्यांग देखते हैं जंगकुक घर पर नहीं है और जिहोप भी नहीं है। त्यांग समझ जाते हैं आखिर जंगकुक जिहोप के साथ भाग गया। त्यांग कहते हैं मुझे इन दोनों पर शक था, देखा आखिर जिहोप ने मेरी पीठ पर छुरा भोंका है, मैं उसको कभी माफ़ नहीं करने वाला हूँ। और जंगकुक मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, कैसे भी करके मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। जंगकुक त्यांग को मिस कर रहा था, आखिर वो उससे प्यार कर बैठे हैं, लेकिन त्यांग जैसी हरकतें उसके साथ करता है कभी कभी जंगकुक को बहुत ही डर लगने लगता है त्यांग से। लेकिन अब वो उसको छोड़कर जा भी नहीं पा रहे थे और यहाँ पर त्यांग भी जंगकुक को बहुत मिस कर रहे थे। वो पागल हो रहे थे, उसके घर आ जाते हैं उससे मिलने के लिए, लेकिन जंगकुक अपने घर नहीं मिलता है त्यांग को। त्यांग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। वो अब जंगकुक को और जिहोप को ढूंढने लगते हैं और वो समझ चुके हैं आखिर जिहोप उसको कहाँ लेकर जा सकते हैं। तो फिर त्यांग एयरपोर्ट चले आते हैं और एयरपोर्ट आने के बाद देखता है जिहोप जंगकुक को सहारा दे रहा था। जंगकुक रो रहे थे। त्यांग आकर इन दोनों को अलग कर लेते हैं और जंगकुक को अपनी ओर खींचकर लेकर आते हैं और जिहोप को घुसा मार देता है। जिहोप कहते हैं क्या कर रहे हो त्यांग, ये एयरपोर्ट है, यहाँ पर मारपीट करना ठीक नहीं। त्यांग कहते हैं तुम मुझे सिखाओगे क्या, आखिर मुझे तुमसे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं। और जंगकुक तुमने हिम्मत कैसे की उसकी बाहों में जाने की, तुम जानते भी हो आखिर मैं तुमसे प्यार कर बैठा, कब और कैसे मैं नहीं जानता हो। मुझे लग रहा था तुम सिर्फ मेरे प्लेजर के लिए हो, लेकिन नहीं, मुझे लगता है मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ जंगकुक, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। जंगकुक भी रोने लगते हैं और त्यांग को टाइटली हाथ कर लेते हैं और कहते हैं आप मुझ पर शक करना बंद कीजिए क्योंकि मैं भी आपसे प्यार करता हूँ और मैं आपको छोड़कर नहीं जा पाया। त्यांग आई लव यू। त्यांग कहते हैं आई लव यू टू। मुझे लगा तुम जिहोप के साथ भाग गए और तुम जिहोप को पसंद करते हो। त्यांग जंगकुक से माफ़ी मांगता है। जंगकुक कहते हैं कोई बात नहीं, आखिर मैंने ही गलती किया है, मुझे ही उनके साथ इतना क्लोज नहीं होना चाहिए था, जबकि मुझे पता है कि मुझे किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते हो तुम, और ना ही मुझे कोई और टच करे तुम्हें पसंद है। लेकिन क्या करूँ, उनको अपना ह्यूंग मानता हो और वो भी मुझे अपना यंगर ब्रदर मानता है, मुझे इतना ही प्यार करता है जितना एक छोटे भाई को किया जाता है। त्यांग तुम हम दोनों को गलत सोच रहे हो। जिहोप कहते हैं त्यांग मैं उसको अपना छोटा भाई मानता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ मेरे छोटे भाई के साथ कोई ऐसा करे। तुम उसको बहुत ही परेशान कर रहे थे, आगे तुम उसको इतना प्यार जो करते हो उसके बाद भी उसको पनिशमेंट कैसे दे सकते हो और इतना रूड कैसे बन सकते हो। त्यांग कहते हैं मुझसे गलती हो गए है, मैंने कहा ना, मुझे माफ़ कर दो। जंगकुक कहते हैं इट्स ओके। उसके बाद त्यांग जंगकुक को हक कर लेता है और उसके होठों पर किस कर लेते हैं। उसके बाद त्यांग जंगकुक को अपने साथ घर लेकर आते हैं और घर आ जाने के बाद जंगकुक को बेडरूम लेकर आते हैं। जंगकुक को लगता है शायद त्यांग उसके साथ इंटीमेट होने वाले हैं, लेकिन त्यांग जंगकुक को कहते हैं जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ और उसके बाद रेस्ट करो, मैं तुम्हें आपसे परेशान नहीं करूँगा। लेकिन जंगकुक त्यांग की हैंड पकड़ लेते हैं और कहते हैं मत जाइए क्योंकि मुझे आपकी ज़रूरत है। और उसके बाद त्यांग की पूरी बॉडी पर किस कर रहे थे। त्यांग समझ जाते हैं आखिर जंगकुक क्या चाहते हैं, तभी त्यांग भी खुद को नहीं रोक पाता है और जंगकुक के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं और उसकी पूरी बॉडी पर किस कर रहा था। जंगकुक त्यांग को कहते हैं क्या हुआ, आप इतना स्लो क्यों हो गए, क्या आपको ये सब कुछ करने के मन नहीं है। त्यांग उसके बाद जंगकुक को कहते हैं क्या तुम ठीक हो, अगर मैं जैसे तुम्हारे साथ हर टाइम करता हूँ वैसे ही करूँगा, क्या तुम्हें पेन तो नहीं होगा ना। जंगकुक कहते हैं नहीं, मुझे इसकी आदत हो चुकी है। उसके बाद त्यांग जंगकुक के साथ उसकी होठों पर किस करते करते जंगकुक में खुद को इन करते हैं और बहुत ही रफली सब कुछ कर रहा था और ये दोनों अब साथ में बहुत ही खुश लग रहे थे। आपसे त्यांग जंगकुक के बारे में सोचते हैं और कभी उसको पनिशमेंट नहीं देता है, लेकिन हाँ अगर किसी के साथ जंगकुक बहुत ही मुस्कुरा के बातें करते हैं और त्यांग को गुस्सा आ जाता है तो फिर जंगकुक की खैर नहीं, अब से वो उसको कोई और ही पनिशमेंट देने वाला है जो आप लोग
खुद भी पसंद करते होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जंगकुक एक दिन जिमिन और योंगी के साथ बातें कर रहा था। जिमिन अचानक त्यांग की हैंड पर अपनी हैंड रख दिया। जिमिन को पता नहीं था आखिर जेहोप और जंगकुक का त्यांग के बीच में क्या हुआ था। जेहोप ने किसी को नहीं बताया है। तो फिर जिमिन बात करने के टाइम पर जंगकुक की हैंड को टाइटली पकड़ लेते हैं और कहते हैं, जंगकुक तुम्हारे साथ बात करने में बहुत अच्छा लगता है। और उसी टाइम पर त्यांग आ जाता है और जंगकुक की हैंड पकड़ के अपने साथ बेडरूम लेकर जाते हैं और बेडरूम लॉक कर देता है। जिमिन कहते हैं, अचानक त्यांग को क्या हो गया, वो जंगकुक को इस तरह से यहाँ से क्यों लेकर गए। योंगी कहते हैं, क्या तुम नहीं समझे। जिमिन कहते नहीं। तो फिर योंगी भी जिमिन को सोफे पर लेटा देते हैं और उसके ऊपर आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर योंगी जिमिन के साथ इंटीमेट हो रहे थे और वहाँ पर त्यांग जंगकुक के साथ बहुत ही रफली वो सब कुछ कर रहा था। सो गाइस, इस वन शॉट को यहाँ पर ही एंड करता हूँ। आप लोगों को अगर पसंद आए होंगे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।